शिवराजमालयानि बद्धजाट झूठ काश्रिये चिराय छायितं चकोर बंधु शेखर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज महाशिवरात्रि है, यानी शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा दिन। आज देश और दुनिया के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। शिव भक्त अपने भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। उन्हें धतूरा, भांग और बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और विश्व शांति की कामना की जा रही है। आइए देखते हैं क्या है महाशिवरात्रि का महत्व और साथ ही दिखाएंगे कि कहां कहां किस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले के भक्तों में गजब का उत्साह है। काशी से लेकर रामेश्वरम तक महादेव की आराधना हो रही है। भोले का श्रृंगार किया गया है। महादेव के ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। वाराणसी, उज्जैन, रामेश्वरम, देवघर, रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। भक्त भोले का जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़े हैं। महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एसपी ट्रैफिक के है। और एसपी ट्रैफिक खुद इस समय आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार होकर ट्रैफिक का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। सर, इस समय बनारस की ट्रैफिक का जायजा आप लोग घुड़सवारी के माध्यम से ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आप जब ऊंचाई पे होते हैं तो ज्यादा देर दिखाई देता है,
देखना यहाँ पर जरूरी था कि ये जो कॉरिडोर का इलाका है, इसमें 2 पहिया वाहनों की सवारी से क्या लोग कहाँ से किन किन गलियों से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अंदाजा जब आप ऊंचाई पे होते हैं तब दिखाई देता है। साथ ही साथ जो गलत तरीके की जो पार्किंग की गई थी उनको हटाया गया है। इस बार दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 7 ई-रिक्शा का प्रबंध गोदौलिया से और 7 ही मैदागिन से किया गया है। तो वाराणसी में इस समय नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इस पूरे इलाके को बताया जा रहा है किसी तरह की कोई गाड़ियां यहां पर आने नहीं दी जाएंगी और जिन्हें पहुंचना है काशी विश्वनाथ मंदिर तक, पैरों में दिक्कत है या दिव्यांग हैं या कोई और समस्या है, उनके लिए मुफ्त में ई रिक्शा का भी प्रबंध किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और इसी तरह से अलग अलग शहरों में देवादिदेव महादेव के भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी तस्वीर है। पहली तस्वीर महाकाल लोक की है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। महाकाल की जो भस्म आरती की गई उसमें भी हजारों की संख्या में भक्त मौजूद थे। इसी तरह से भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी, वाराणसी में भी बाबा के धाम लगातार से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव, प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह कनेक्ट हैं और साथ ही हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख करेंगे। दीपक, किस तरह से महाशिवरात्रि दिख रही है? महादेव के अवतार माने गए हैं गुरु गोरक्षनाथ भी, उनके शहर में किस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है? देखिए आयुष, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो आज पूरा गोरखपुर शिवमय हो चुका है। जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पे हजारों लोगों की भीड़ इस समय भी उमड़ रही है। सुबह 3 बजे से जब से मंदिर के कपाट खोले गए हैं तब से लेकर के और अब तक लाखों की संख्या में लोग आज पूरे गोरखपुर में भगवान शिव के दर्शन पूजन कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपीठ में सुबह 7 बजे रुद्राभिषेक यज्ञ किया। उसके बाद से वो मानसरोवर मंदिर पहुंचे, मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद जहां पे हम इसमें मौजूद हैं, भगवान शिव का ये मंदिर मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने आकर पूजा अर्चना की। फिर महादेव झारखंडी मंदिर गए, भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है, वहां पे उन्होंने भगवान शिव को जल अर्पित किया। और इसके बाद भरोहिया शिव मंदिर जो पीपीगंज में है, गोरखपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर, वहां पे परंपरागत रूप से भगवान शिव के दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। और आज जो लोग आज यहाँ पहुंचे हैं मंदिर में, कितनी आस्था और शिवरात्रि को लेकर के क्या इनके मन में है, क्या कहेंगे आप? आज कितना एक भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम हर तरफ देखने मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको भाई साहब। और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष। बंधु, आपको बताना चाहेंगे कि पृथ्वी लोक पर या स्वर्ग लोक पर जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवों के महादेव हैं, जिनका आज हम लोग जो है पूजा अर्चन सब लोग श्रद्धालु लोग ठीक ढंग से कर रहे हैं। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तो किसी किसी रूप में देवों के महादेव किसी किसी को भेजे हैं और उन अत्याचारियों का संहार करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मेरा परशु है, जिन्हें लोग मुझे प्रेम से परसावा के नाम से भगवान ठीक है। दीपक, आपके पास लौटते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी, आज के दिन की धार्मिक महत्वता क्या है? देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म का ये तो महाशिवरात्रि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि जो है पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्मी मनाते हैं। हमारी पौराणिक मान्यता है कि आज ही के दिन जब पूरे सृष्टि में कुछ नहीं था, भगवान शिव का ब्रह्मा जी के शरीर से प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद पूरे सृष्टि में रुद्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद पूरे सृष्टि में सभी लोगों ने देवों के देव महादेव की उपासना शुरू कर दी। आज की चूंकि रात्रि को हुआ था मध्य रात्रि को, इसीलिए हमारे यहाँ शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। चारों पहर में जैसे कि प्रथम जो पूजा शाम को होती है 6 से 9 बजे तक, उसमें जो है दूध और जल चढ़ाया जाता है। और उसके बाद दूसरी जो पूजा होती है, जो दूसरे पहर की पूजा होती है, उसमें दही और जल से अर्पित किया जाता है। तीसरी जो पूजा होती है घी और जल अर्पित किया जाता है और चौथे शहद और जल अर्पित किया जाता है। 4 पहर की पूजा और पूरी विधि विधान से होता है। और ये चारों पहर की पूजा 4 हमारे यहाँ जो मोक्ष के वो बताए गए हैं, पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष।
ये चारों उसमें प्राप्त होते हैं। पहले पूजा से धर्म की प्राप्ति होती है, दूसरी से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ, और तीसरे से काम, सभी मनोकामना पूर्ण होता है, और चौथे जो पूरे पूजन होता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ देखो, देवों के देव महादेव अपने आप में अनेकता में एकता के प्रतीक है। जो भगवान शिव का जो त्रिशूल है, अभी त्रिशूल का आपने जिक्र किया था, वो रज तम और सतोगुण का वो प्रतीक है, जो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक पे आधारित है। जो हमारा सनातन भी त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, भौतिक, जीव और ब्रह्म, तो तीनों को मिलाने का काम करता है। तो भगवान शिव की जो उपासना है, जो देश दुनिया में आज सभी सनातनी बड़े धूमधाम से करते हैं, और बेलपत्र चढ़ाते हैं, और अनेक प्रकार के अपने अपने तरीकों से पूजन करते हैं। शिवरात्रि की पूजन से अनेक प्रकार की आपके जीवन में जो कष्ट है, नकारात्मक चीजें वो खत्म हो जाते हैं, और एक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने स्वयं कितने को जो यमराज उनको लेने के लिए आए, और उस तक को मोक्ष प्रदान किया, उस तक को मुक्ति प्रदान किया। उसमें जैसे चित्रभानु की कथा है, चित्रभानु कैसे एक सेठ का कर्जदार होता है, उस सेठ उसको गुलाम बना करके कमरे में बंद कर देता है, और वही सेठ जो शिवरात्रि की कथा सुनने के बाद वो चित्रभानु जो है शिवरात्रि की जो पूजन करता है, उसके बाद वो महाराज चित्रभानु हो जाता है, मोक्ष को प्राप्ति होता है। तो इस प्रकार के अनेक, ठीक है स्वामी जी, उपासना विधि भी आपसे समझेंगे, उससे पहले प्रयागराज का रुख करते हैं। संगम नगरी से हमारे साथ संवाददाता मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में मानवेंद्र, किस तरह से शिवरात्रि मनाई जा रही है, क्या तस्वीरें वहां दिख रही हैं? देखिए, प्रयागराज में संगम तट से लेकर के और तमाम जो शिवालय हैं, तमाम जो मंदिर हैं, वहां पर एक आस्था का सैलाब जैसा दिख रहा है। संगम में लाखों लोग, श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और जो तमाम मंदिर हैं वहां पर भी लोग आस्था में सराबोर हैं। आप ये तस्वीर देखें, चूंकि शिवरात्रि जो है फागुन से पहले, जो होली का त्योहार उसके पहले आती है, तो उसका भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिलता है। मौसम में कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं, तो उत्सव जैसा जो पूरा माहौल है वो उत्सव जैसा है। और चूंकि शिव के विवाह का ये पूरा पर्व है, तो उस हिसाब से एक लोगों में अलग सा उत्साह, उमंग, और एक तरह से कह सकते हैं उत्सव, जो कह सकते हैं उत्सव जैसा माहौल है, और उत्सव धर्मी ये पूरा पर्व है। जिस तरह से हमने यहाँ पर तस्वीर देखी, आप लोगों को देखेंगे, लोगों के अंदर अलग सी चेहरों पे खुशी दिखाई देगी। सज धज के लोग घर में आए जैसे कि विवाह में आए हों, और पूरी तमाम ऐसे बच्चे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो शिव की बारात में आए हुए। तो भावना जो है वो शिव की बारात की है, और उत्सव है ये पूरा, जिस तरह से यहाँ पर संगम तट पर और तमाम शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और लगातार सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, 6 बजे से आप देखेंगे तो ये तांता जो है वो नहीं टूटा है। लोगों की भीड़ जो है वो धीरे धीरे, खासकर अगर आप देखें तो महिलाएं ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी महिलाएं यहाँ पर आपको भारी संख्या में दिख जाएंगी। तो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो हर कोई चाहता है कि कम से कम आज के दिन भगवान शिव का जो महापर्व है उसमें वो शरीक हो जाए, उसमें वो शामिल हो जाए और उनका आशीर्वाद मिले। और भगवान शिव चाहते क्या है, थोड़ा सा जल, 2 अंजुरी जल, थोड़ा सा, कुछ लोग दुग्ध ले आते हैं, कुछ लोग दही या फिर शहद या फिर घी, घृत का भी भोग लगाते हैं। तो तमाम तरीके हैं पूजा करने की। घरों में, तमाम परिवारों में आज रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है। जिन लोगों के पास फुर्सत है, समय है, वो रुद्राभिषेक घरों पर करा रहे हैं। मंदिरों में बाकी भीड़ जो है वो लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर तस्वीर है, ये प्रयागराज के सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर है, और उसमें ये एकादश रुद्र जो भगवान शिव का मंदिर है वो यहाँ पर है। और आप देखें तो ठीक है, मानवेंद्र आप बने रहिए। आशुतोष तुम औघड़दानी, भगवान शिव को औघड़दानी कहा गया, यानी कि जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, भक्तों की मुराद मान लेते हैं। तो महाशिवरात्रि पर शिवालयों में हुजूम उमड़ा हुआ है भक्तों का। महादेव के अभिषेक के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, और इसी तरह से देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में भी सभी मंदिरों में लंबी कतार लगी हुई है। घंटों लाइन में लगकर भक्त अपने देवाधिदेव महादेव के दर्शन कर रहे हैं, आराध्य की आराधना कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर श्रीनगर, देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक आप देखिए किस तरह से सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिव को
जलाभिषेक या दूधाभिषेक करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज सुबह से ही हरिद्वार के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है। अभी हम मौजूद हैं दक्षेश्वर महादेव जो कंखल में है। कहा जाता है कि ये शिव की ससुराल इसे कहा जाता है और लोग यहाँ पर भारी मात्रा में इसी श्रद्धा के साथ आते हैं। सुबह की बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और शिव की उपासना कर रहे हैं। तमाम चीजें शिव को अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो बेल की पत्री हो या भांग हो, धतूरा हो या पंचामंत्र से शिव का स्नान हो। लगातार यहाँ पर शिव भक्त आ रहे हैं और बम बम बोले की गूंज से पूरा जो मंदिर परिसर है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हैं और उसके बाद महाशिव की पूजा अर्चना इसमें करते हैं। फिलहाल के लिए देखा जाएगा कि पूरे दिन ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो इसी तरह हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाएगा। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। लगातार दीपक बने। दीपक, अपने आराध्य को किस तरह से उनके भक्त खुश कर रहे हैं, किस तरह से भगवान शिव की आराधना की जा रही है? देखिए, तमाम भक्त हमारे साथ हैं जो सुबह से ही आज भगवान शिव के मंदिर में आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के दिन खास तौर पे भगवान शिव की जब शादी हो रही है तो कितना उत्साह है और इस विवाह के कार्यक्रम में किस तरह से शामिल हो रहे हैं, बात करते हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है जब आप के आराध्य की शादी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न में कैसे शामिल हो रहे हैं? हम लोग बाबा महादेव की नगरी में हैं और हम लोग अपना जितना भी परिवर्तन है अपना हम लोग साथ दे रहे हैं और हम लोग को इतना खुशी है कि मतलब हमारे महादेव के और हमारे आराध्य की शादी है। हम लोग अपना हमारे मंदिर के कमेटी के सभी लोग अपना समय हम लोग 3:30 बजे से हम लोग ही अपना समय दे रहे हैं और आगे चल के अभी हम लोग समय देंगे। बाबा का 9 बजे श्रृंगार होगा, भव्य और भव्य आरती होगा, फिर 12 बजे रात को उनका श्रृंगार होगा, भव्य आरती होगा। बस क्या कहेंगे आप, कब से यहाँ पे आकर के बाबा के दरबार में पूजा अर्चना कर रहे हैं? अभी तो हम 10 बजे से आए हुए हैं और लाइन में खड़े थे, अब जाके लाइन में आया हुआ है और बाबा का दर्शन हो गया है। और कितना भव्य आज आपको मंदिर और मंदिर के अंदर जो भगवान का शिवलिंग है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज विशेष श्रृंगार किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। हम तो पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे भी आए थे और यहाँ पे काफी भीड़ थी यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा देख करके। ये शहर नाथ योगी गुरु गोरक्षनाथ का है जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, उनका शहर। और आज महाशिवरात्रि, कितना संयोग आपको लगता है अद्भुत है और कैसे इस पर्व को आप लोग मना रहे हैं? इस पर्व को हम लोग पूरे अच्छे से मना रहे हैं सभी लोग मिलके। काफी हम लोग 3 बजे भोर से लगे हुए हैं। चलिए, लगातार कई घंटे से सुबह से ही भक्त यहाँ पहुंचे। दीपक, आप बने रही। स्वामी चक्रपाणी महाराज से समझते हैं कि भगवान शिव के विवाह की क्या मान्यताएं हैं स्वामी जी, और साथ साथ उपासना विधि के बारे में बताएं कि किस तरह से पूजा की जाती है भगवान शिव की। देखिए, भगवान शिव की उपासना का आज का वो तो हर पल किया जा सकता है और भगवान शिव अवघड़दानी है, भोलेनाथ जिनको कहा गया है। और उनसे उन्होंने देखिए उनका जो आप देखेंगे शिव परिवार तो अनेकता में एकता है। आप देखिए कि भगवान शिव के गले में कैसे सर्प विराजता है, लेकिन उनके पुत्र गणेश जी है और गणेश जी की सवारी क्या है तो चूहा है। आप देखिए कि सर्प हमेशा चूहे को खाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। और आप देखिए कि दूसरे जो पुत्र है कार्तिकेय, उनकी सवारी क्या है, मोर है। आप देखिए कि मोर जो है सर्प को खाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं खाता। अब माँ का देखिए, माँ का दुर्गा का वो जो है शेर उनका सवारी है। शेर हमेशा गौओं को खा जाता है, बैल को खा जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं खाता। भगवान शिव की बैल सवारी है, लेकिन उसको नहीं छूता। आप देखिए अनेकता में एकता का प्रतीक कहीं देखना है तो भगवान शिव के चरित्र में देखा जा सकता है, भगवान शिव के चित्र में देखा जा सकता है। भगवान का जो भगवान भोलेनाथ का परिवार है वो अपने आप में अनेकता को ये संदेश देता है कि चाहे अनेक भिन्न प्रकार के लोग हो, सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है। और यही हमारी सनातन धर्म की विशेषता है। जब समुद्र मंथन होता है, विष निकलता है उसमें से हलाहल, और ऐसा विष इतनी खतरनाक होती है कि उसको कहीं भी रखना जो है खतरनाक होता है। तो उस समय किसी को कुछ नहीं सूझता है, देवता भी और दानव सभी लोग परेशान
परेशान हो जाते हैं कि इसका किया क्या जाए। उस समय भगवान शिव उसको लेकर के और पीने का काम करते हैं और गले में रोक लेते हैं, जिसको नीलकंठ कहा गया। और उसी के बाद जो आज जो है अनेक प्रकार की भांग, धतूरा और ये सब मदार चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान शिव तो भांग खाते थे, ऐसा नहीं, ये औषधीय रूप था और इसी रूप में हम लोग चढ़ाते हैं ताकि वह उसका एक इलाज होता था। तो इस तरह से उनको प्रतीक और जल चढ़ा के उनको शांति और वो करते थे, अपनी उपासना करते थे। तो भगवान शिव सिर्फ आज ओम नमः शिवाय का जाप करिए और ठीक है, और जो अनेक ठीक है स्वामी जी, लौटते हैं आपके पास। मानवेंद्र, एक बार फिर से दर्शकों को जरा दर्शन करा दीजिए भगवान शिव का किस तरह से वहां पूजा अर्चना चल रही है। जी बिल्कुल, एकादश रुद्र के दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर आपको कतार में यहाँ पर 11 शिवलिंग जो है वो दिखाई देंगे और लगातार आप देखें भक्त एक एक करके कतारबद्ध होकर के सभी शिवलिंग जो हैं उस पर बारी बारी से जल या दुग्ध या जो भी उनके पास है जो चढ़ाने के लिए लाए हैं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। और जिस तरह से भगवान शिव के बारे में ये मान्यता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि भगवान शिव को थोड़ा सा जल चढ़ा दे या दूध चढ़ा दे, उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और चूंकि आज सबसे बड़ा दिन है शिव भक्तों के लिए, देश भर के तमाम शिवालयों में आज जिस तरह से आस्था का सैलाब देखा जा रहा है, तो लोगों को ये यकीन है कि भगवान शिव का उनको आशीर्वाद मिलता है। तो आप देखें कि कितना उत्साह है लोगों के चेहरे, अगर आप यहाँ पर देखें तो हर कोई खुश नजर आ रहा है और हर किसी के चेहरे पर एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। और पूरा यकीन भी है लोगों को कि भगवान शिव तो बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो जरूर उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो मुश्किल हैं उनको दूर करेंगे, मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। तो तमाम लोग यहाँ पर लगातार देखिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ये भीड़ का जो रेला है, भक्तों का रेला है, ये टूटा नहीं है। पूरा दिन इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बताएं आप कहाँ से आए आप लोग दर्शन करने के लिए, क्या खास है आज? इलाहाबाद से ही है। आज क्या खास है आप लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं? शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में शिव जी को दर्शन करना, उनको बेलपत्र चढ़ाना, वो उनकी पूजा के लिए हम यहाँ आए। और इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे 11 शिवलिंग जैसे एक साथ है, तो इसलिए इधर हम आज पूजा करने आए हैं। 11 शिवलिंग पर जल चढ़ाया? हाँ। भगवान शिव प्रसन्न होंगे ऐसा लगता है? हाँ, उम्मीद है कि प्रसन्न होंगे शिव जी। उम्मीद है प्रसन्न होंगे, लोगों को यकीन है और कि भगवान शिव का आशीर्वाद आसानी से मिल जाता है। तो लोग जो है वो आज के दिन को तो कम से कम मिस नहीं करना चाहते। तो आप देखें कि कितने तरह की चीजें हैं यहाँ पर, जो मदार के पुष्प हैं। ठीक है मानवेंद्र, बिल्कुल। और यहाँ देख सकते हैं आप 11 शिवलिंग है, भगवान शिव की आराधना लगातार की जा रही है। दीपक, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। एक अहम दिन है, भगवान महादेव की नगरी गोरखपुर को भी माना गया है। मुख्यमंत्री भी मंदिर लगातार आज दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर भी लगातार सवाल उठे हैं। देखिए, सुबह से जहां जहां पे भी आज मंदिरों में लोग आए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद की गई थी, क्योंकि तमाम जो बड़े शिव मंदिर थे वहां पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था। ऐसे में स्थानीय पुलिस के साथ साथ सभी मंदिरों में एसएसपी को भी तैनात किया गया था, पीएससी के जवान लगाए गए थे, क्योंकि आज भीड़ काफी है। सबसे अधिक भीड़ अगर कहें तो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में आज सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली। महादेव झारखंडी का जो शिव मंदिर है वहां पे। ठीक है दीपक और मानवेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। स्वामी चकपाड़ी आप जुड़े, आपने अहम जानकारी धर्म से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को दी, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ और इसी के साथ महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं।